चलिए आपको सीधा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ करके लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एमएसएमई का सर्वाधिक योगदान उसमें है। कोविड कालखंड के दौरान जब हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी बाहर से आए, एक चैलेंज था। मैं उस समय कई मुख्यमंत्रियों से बात किया कि भाई देखो, हमारे यहाँ के लोग हैं, आप उनकी कोई व्यवस्था करिए। वो लोग भी असहाय थे, नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा, हमने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा हम सड़क पे नहीं घूमने देंगे, उसके लिए क्वारंटीन बनाएंगे, क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे, उनको हम लोग लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने उस समय व्यवस्था की। उस समय मुझे याद है तमाम लोगों ने मुझे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, ये बवाल क्यों मोल ले दे रहे हैं। हमने कहा भी देखो, सड़क पे उसको मरने देने से अच्छा है कि हम उसको बेहतर सुविधा देंगे और जूझेंगे। तो लड़ाई है एक महामारी के खिलाफ। ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, एक देश की लड़ाई है। हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। और उस समय लोग कहते थे कितने लोगों को देंगे। मेरे पास उस समय एक सज्जन का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये सब क्या कर दिया आपने, कितने लोगों को आप व्यवस्था दे पाएंगे। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश है, 2 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था करेंगे। 2 करोड़ लोगों को। कहा कितने दिन तक खिलाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, 3 वर्ष तक का राशन है हमारे पास, और हम खेती बाड़ी पर कोई असर कोरोना का नहीं पड़ना है, इसलिए मान के चलिए कि हर 1 वर्ष में हम 3 वर्ष का राशन पैदा कर देंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई आएगा तो कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी खा लेगा, लेकिन सड़क पे उसको मरने नहीं देंगे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारी टीम ने उस समय मेहनत करके 1 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर रहने की और खाने की व्यवस्था की थी, जिसमें 40 लाख उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पी थे, 30 लाख बिहार के थे, वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, असम के थे, और देश के अलग अलग भागों से थे। मुझे याद है जब मैं उसके बाद 6 महीने के बाद, लॉकडाउन के 6 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब बिहार में इलेक्शन थे, मैं गया था एक जगह प्रचार करने के लिए। मैं मंच से ऐसे भाषण कर रहा था, तब तक मैंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति कोई वो हिला रहा था, इशारा कर रहा था। सुरक्षा वाले उसको नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने मंच से कहा, मैंने कहा भी आने दो उसको, क्या दिक्कत है। अच्छा, मैं भी नहीं जानता था कौन था, कमजोर गरीब व्यक्ति था। वो थोड़ी दूरी पर आया, डी तक आया, पुलिस उसको रोक रही थी। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने कहा साहब सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैंने कहा क्या है इनके हाथ में। इसके हाथ में कोई कागज है। कहा वो डिब्बा लिया हुआ है। तो मैंने कहा डिब्बे में कुछ है भाई, अगर डिब्बे में बम वगैरह है तब तो बाहर लेके जाइए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। बेचारे गरीब आदमी के पास एक खाली डिब्बा है। उन्होंने कहा नहीं, खाली डिब्बा है। तो मैंने कहा आने दो उसको नजदीक, कुछ तो बोलना चाहता होगा। आप आश्चर्य करेंगे, उस घटना के लगभग 8-9 महीने के बाद जब इलेक्शन हुए थे बिहार विधानसभा में, तो उतनी दूर से, यानी पता नहीं कहां से है, उसने कहा योगी जी देखो ये डिब्बा उत्तर प्रदेश में हम लोग रुके थे, भोजन आपने दिया था हमें। इतने महीनों के बाद भी वह व्यक्ति, कितना भावुक क्षण था। जब उसकी जान को खतरा था, तब उत्तर प्रदेश के तंत्र ने देश का नागरिक मान करके, अपना नागरिक मान करके उसके साथ खड़ा हुआ। वह 8-9 महीने के बाद भी उस खाली डिब्बे को, यानी जो खाली कागज का डिब्बा होता है, उसको लेकर के खड़ा था और कहता था कि साहब ये आपके यहां के लोगों ने हमें भोजन दिया था, और उसको लेकर के आज आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। यह होती है स्थिति। यानी